हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड बेटर मूड। आज बनने वाली है बहुत ही डिलीशियस मुंबई स्टाइल दाबेली। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में दाबेली में जो भी चीज़ें डलती हैं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ें घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और घर के ही सामान से हम बनाना बताएंगे, जैसे कि खट्टी चटनी, लहसुन की चटनी, मसाला मूंगफली, दाबेली मसाला और बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनने वाली है दाबेली की स्टफिंग। तो चलिए देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेडी करना होगा खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी के लिए हमें चाहिए 10 से 12 खजूर, मतलब 100 ग्राम खजूर और 20 ग्राम इमली। और खजूर और इमली दोनों में से हमें उसके बीजों को निकाल लेना है। बीज निकाल लेने के बाद हमें इन्हें भिगोना है। तो हमने सारे खजूर और इमली में से उसके बीज निकाल दिए हैं और अभी हमें इसे भिगोना है। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप 200 ग्राम इमली लीजिएगा और 300 ग्राम उसमें गुड़ डालिएगा। तो इस तरह से आप अपनी खट्टी मीठी चटनी रेडी कर लीजिएगा। तो भिगोने के लिए हमने लिया है एक बड़ा बोल और उसमें हमने खजूर और इमली को डाल दिया है। पहले हम खजूर और इमली को 2 से 3 पानी से वॉश कर लेंगे। तभी हमने इसे 2 से 3 पानी से धुल लिया है। धुल लेने के बाद खजूर और इमली को हमें 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आप देखोगे खजूर और इमली दोनों ही अच्छे से फूल गई हैं और अभी हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डालना है और इससे एकदम फाइन पेस्ट रेडी करना है। तो अभी ये दोनों चीज़ें पिस गई हैं और अभी हमें इसको छानना है। छानने से थोड़ी बहुत भी जो बीज वगैरह होंगे या रेशे होंगे वो सब निकल जाएंगे और हमारी चटनी बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो हमने दोनों चीज़ों को छान लिया है। छानने के बाद हमें इसे कढ़ाई में डालना है और कढ़ाई में हमें ऑयल वगैरह नहीं डालना है। और डाल देने के बाद जो बोल में जो एक्स्ट्रा पेस्ट लगा हुआ है उसमें भी हमें 1/4 कप पानी डाल देना है और वो भी हमें इसमें डाल देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम करके हमें इसमें उबाल आने देना है। तो अभी आप देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो अभी हमें इसमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और अभी हमें इसमें डालना है 200 ग्राम गुड़। अभी हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर हमें चटनी को 3 से 4 मिनट के बीच बीच में चलाना है और चटनी को हमें थिक करना है। तो अभी करीब 10 से 15 मिनट हो गए हैं और चटनी बिल्कुल अच्छी थिक हो गई है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। चटनी को हमें इतना ही थिक रखना है क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये थोड़ी और गाढ़ी होती जाएगी। तो चटनी को अभी हमें साइड में रख देना है। अब हमें मसाला मूंगफली रेडी करना है। तो उसके लिए हमें लेना है पैन और पैन में डाल देना है हमें 1 कप मतलब 200 ग्राम मूंगफली। और अभी हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पर मूंगफली को लगातार चलाना है और 8 से 10 मिनट तक मूंगफली को भून लेना है या तब तक का भुनना है जब तक मूंगफली अच्छे से भुन ना जाए। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं और मूंगफली बिल्कुल अच्छे से भुन गई है और अभी हमें इसके ऊपर की जो स्किन है वो हमें सारी हटानी है। तो मूंगफली में से स्किन को हटाने के लिए आप इसे गरम गरम ही एक कॉटन के कपड़े में डाल दीजिएगा और उसे आप हाथों से अच्छे से मसल दीजिएगा। 2 मिनट के अंदर आपकी मूंगफली के ऊपर से सारी स्किन हट जाएगी। और अब हमें इससे एक मसाला मूंगफली रेडी करना है। तो आप पैन में डालिएगा 2 चम्मच ऑयल और गैस की फ्लेम को लो करिएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसमें आपको मूंगफली डाल देनी है और मूंगफली में मसालों को अच्छे से मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रहने देना है। और अभी हमें इसमें डालना है टेस्ट के हिसाब से नमक और हमें लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक भुनना है जिससे कि इसमें जो मसाले का जो टेस्ट है, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी इस तरह से मसाला मूंगफली रेडी हो जाएगी। तो करीब हमारे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मसाले में और मूंगफली में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और जो मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया है। तो अभी हमें इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है क्योंकि पैन की गर्माहट से मूंगफली जल जाएगी। निकाल लेने के बाद अब हमें रेडी करना है दाबेली मसाला। तो हमने गैस ऑफ रखी है और ऑफ फ्लेम पर हमें इसमें डालना होगा, मतलब पैन में डालना होगा 1/4 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, 1 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच सूखा नारियल, जो नॉर्मल नारियल आता है उसको ही हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है और 3 चम्मच सूखा नारियल हमने इसमें डाल दिया है।
और 2 चम्मच साबुत धनिया मतलब खड़ी धनिया, और हमने इसमें डाली है 2 कश्मीरी लाल मिर्च, आपके पास जो भी सूखी लाल मिर्च हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 तेज पत्ता, 6 से 7 काली मिर्च के दाने, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और करीब 1/4 मतलब थोड़ा सा पीस जो होता है वो जायफल का हमें लेना है, जिसे हम नटमेग भी कहते हैं। और अभी हमें इसमें डालना होगा 5 लौंग और 1 चक्र फूल हमें डाल करके, और अभी हमें गैस की फ्लेम को लो करना है और सारी चीज़ों को अच्छे से हमें भुनना है। तो अभी हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अभी हमें इसमें डालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच आमचूर पाउडर, 2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चीनी, और गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमें इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमें इसे भुनना है। और गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है। जैसे जैसे आपके मसाले भुनते जाएंगे, मसाले में से एक अच्छी खुशबू आने लगेगी, क्योंकि हमने इसमें नारियल डाला है तो नारियल से मसालों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमें गैस ऑफ कर देनी है और हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। पैन में से बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि पैन की गर्माहट से मसाले जल जाएंगे। और अब हमें इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करना है, पर अभी हमें इसे ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं और अब हमें इसे ग्राइंड करना है। आपको ये दाबेली मसाला मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे घर पे बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना दाबेली मसाला रेडी कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसे बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हो। तो अभी हमें इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है और अभी हमें इसे जार में डाल देना है। आप इसे जार में डाल करके 6 से 7 महीने तक फ्रिज में रख करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। आप डोसा बनाओ, डोसे में इस मसाले को डाल सकते हो, आप सैंडविच बनाओ उसमें भी डाल सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इसको और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हमें रेडी करना होगा लहसुन की चटनी, जो कि दाबेली का बेस है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक छोटा ग्राइंडिंग जार, और छोटे ग्राइंडिंग जार में हमें डालना है 10 से 12 लहसुन, 1 चम्मच साबुत जीरा, 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पर हमने 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ली है, क्योंकि ये थोड़ी कम तीखी होती है। आपके पास अगर तीखी लाल मिर्ची है तो आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच डालिएगा। और अभी हमें इसमें डालना है नमक, और 2 चम्मच के करीब हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि ये जिससे कि ये आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। हमारी लहसुन की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अभी हमें इसे एक बोल में निकालना है और आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं और ये कितनी अच्छी लग रही है और काफ़ी स्पाइसी भी है। और अभी हमें बनाना है दाबेली की स्टफिंग, जो इसका बेस है। तो उसके लिए हमें लेनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमें 3 से 4 चम्मच ऑयल को डालना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें डालना है 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 3 चम्मच डालना है हमें इसमें लहसुन की चटनी, और 2 चम्मच डालना है इमली की चटनी, जो हमने बना करके रखी है वही चटनी हमें इसमें डालनी है। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और 2 चम्मच दाबेली मसाला, और 2 चम्मच डालनी है इसमें चीनी, जो कि तीखे को बैलेंस करेगा। डाल देने के बाद हमें इसमें 2 से 3 चम्मच डालना है पानी, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं और जले नहीं, और आलू में भी एक थोड़ा सा गीलापन आ जाएगा। और अभी हमें इसमें डालने हैं 4 उबले हुए आलू, और आलू को हमने मैश कर लिया है। और अभी हमें इसमें डालना है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। और ये याद रखिएगा, जो भी हमने चटनी बनाई है, जो भी हमने इसमें चटनी डाली है, उसमें भी नमक हमने डाला था, तो उस हिसाब से आप इसमें नमक को डालिएगा। और अभी हमें इसमें डालना है फिर से 1 से 2 चम्मच पानी, क्योंकि आलू थोड़ा सूखा लग रहा था। तो पानी डाल देने के बाद, और अभी हमें इसमें डालना है 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। और अभी हमारा जो स्टफिंग है दाबेली की वो रेडी हो गई है, और इसे आप एक फैले हुए बर्तन में निकालिएगा। निकालने के बाद आप इसे फैला दीजिएगा। फैला देने के बाद इसमें डालना है ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, या तो आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, और कुछ अनार के दाने।
अनार के दाने से दाबेली में टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसमें थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। और अभी हमें इसमें डालनी है धनिया और हमारी दाबेली की बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग स्टफिंग रेडी है। अभी हमने जितनी भी चीज़ें बना करके रखी है सारी हमें एक जगह पर रख लेनी है, जिससे कि हमें दाबेली बनाने में आसानी होगी। और अभी हमें लेनी है दाबेली पाव। नॉर्मल पाव अगर आपको मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अभी हमें दाबेली पाव को बीच में से फाड़ना है। फाड़ लेने के बाद इसमें लगानी है हमें 1 चम्मच लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी ज़्यादा नहीं लगाइएगा कि बहुत स्पाइसी है। और इसमें लगानी है 2 चम्मच हमें इमली की चटनी, मतलब खट्टी मीठी चटनी। और जो हमने दाबेली की स्टफिंग बना करके रखी है वो हमें लगानी है और काफ़ी अच्छे से लगानी है, भरपूर लगानी है। तो अच्छे से दाबेली में स्टफिंग भर लीजिएगा। भर लेने के बाद इसी तरह से आपको अपने सारी दाबेली में चटनी लगानी है, मतलब दोनों चटनी लगानी है और स्टफिंग भर लेनी है। तो हमने लहसुन की चटनी लगाई, अब हम खट्टी मीठी चटनी लगाएंगे और इसमें भर देंगे दाबेली की स्टफिंग। और इसी तरह से आप अपने सारे दाबेली में स्टफिंग को भर लीजिएगा। और अभी हमें दाबेली में लगाना है भुनी हुई मसाला मूंगफली रखी है वो डालनी है। और ये मूंगफली बहुत अच्छी लगती है दाबेली में। और इसके ऊपर आप थोड़ी सी ना खट्टी मीठी चटनी लगा दीजिएगा। और उसके बाद आपको इसमें लगाना है जो सेव आती है, पतली वाली नमकीन आती है, वो लगा दीजिएगा। लगा देने के बाद अब हमें सारी दाबेली को इसी तरह से रेडी कर लेनी है। और पैन लेना है, पैन में लगाना है बटर और सारी दाबेली को हमें सेकना है, मतलब थोड़ा सा ऊपर और नीचे थोड़ा करारा होने तक हमें सेकना है। क्योंकि जब आप इसे खाओगे ना तो जो क्रंचीनेस आएगा और अंदर की स्टफिंग होगी और अनार के दाने आएंगे, मूंगफली के दाने आएंगे, तो आप जब खाओगे ना तभी आप बताओगे कि दाबेली क्या चीज़ है और कितनी अच्छी लगती है बिना खाए। अगर आपने नहीं खाई है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये क्या है। तो आप एक बार मेरे कहने से इस मुंबई स्टाइल दाबेली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ, थोड़ी मेहनत है। तो आप दाबेली के मसाले को और फ्राई मूंगफली, जो मसाला मूंगफली है, आप इसको बाज़ार से खरीद सकते हो और आसानी से आप दाबेली बना सकते हो। तो आपकी घर पे बनी हुई बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दाबेली की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आपको ये दाबेली की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल पे इतना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।